जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत मतलब जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे कहेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत है क्या क्या? तो देखिए, एक प्राकृतिक होगा और एक अप्राकृतिक होगा। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या हो सकता है? ये प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं में आ जाएगा जैसे सूर्य और तारे। सूर्य और तारे के अपने खुद के प्रकाश होते हैं, ये प्रकाश किसी से लेते नहीं बल्कि खुद उत्सर्जित करते हैं। और अप्रदीप्त की बात करें तो जैसे सभी ग्रह हो गया, सभी ग्रह, उपग्रह और पेड़ पौधे आदि अन्य भी चीजें हो सकती है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकती। प्राकृतिक तो है लेकिन प्रकाश की उत्सर्जन नहीं कर सकती। जैसे ग्रह की बात करें तो जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, तो इनके ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे उपग्रह की बात करें, उपग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है लेकिन वो प्रकाश खुद चंद्रमा के प्रकाश नहीं होते। ठीक है, सूर्य से प्रकाश वो अवशोषित करते हैं, फिर वो प्रकाश जो है कि उत्सर्जित करते हैं। तो चंद्रमा के भी अपने खुद के प्रकाश नहीं होने के कारण वो अप्रदीप्त कहलाएंगे। और पेड़ पौधे ऐसे प्राकृतिक चीज होंगे अप्रदीप्त में। जैसे बात करें पृथ्वी हो गया ग्रह, ग्रह में और भी ग्रह हो सकते हैं। चंद्रमा हो गया उपग्रह में और भी उपग्रह हो सकते हैं। लकड़ी। तो अब करें बात अप्राकृतिक की। अप्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसी वस्तुएं जो मानव ने निर्माण किए हैं। तो ये भी दो प्रकार के होंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त में क्या क्या होगा? जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, या लालटेन भी हो सकती है। लालटेन, लैंप आदि और भी अन्य वस्तुएं हो सकती है। अब अप्रदीप्त की बात करें जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, जैसे हो जाएगा कांच, टेबल, कुर्सी आदि। तो हम लोग जानेंगे आगे की ओर कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, मतलब चलती है तो सरल रेखा पर चलती है। मतलब प्रकाश सीधा आती है, सीधा प्रवेश करती है। प्रकाश निर्वात में आसानी से गमन कर सकती है, मतलब निर्वात आसानी से चल सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल क्या जाएगा निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग है। कौन सा तरंग होगा? तो अनुप्रस्थ तरंग होगा। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। और कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण मतलब होता है चलना एक जगह से दूसरे जगह। प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम पर यह डिपेंड नहीं करती है। प्रकाश
विकिरण है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? विकिरण है। कैसा विकिरण है? तो परामवेगनी विकिरण है। प्रकाश परामवेगनी विकिरण है। परामवेगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। परामवेगनी किरण मानव जाति के लिए या जीव जंतु के लिए, खासकर बात करें जीवित प्राणी के लिए परामवेगनी किरण अच्छी नहीं है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे ह्यूमन की बात करें तो त्वचा में कैंसर हो सकता है। त्वचा में क्या होता है? कैंसर होता है। इसके बचाव क्या क्या है प्राकृतिक रूप से? तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत से। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर दूर पर, पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर दूरी ऊंचाई पर ओजोन परत का एक लेयर बिछा हुआ है। ओजोन परत का एक लेयर बिछा हुआ है। वही ओजोन परत का लेयर प्रकाश से आते हुए जो विकिरण है, परामवेगनी किरण, इस विकिरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। मतलब ओजोन परत खुद ऑब्जर्व कर लेती है परामवेगनी किरण को। तो आपको पता है कि परामवेगनी किरण से कौन सा बीमारी होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। अब जानेंगे किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी हो जाएगा, और एक अभिसारी हो जाएगा, और एक समानांतर। अपसारी में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और निकलकर फैल जाती है। एक बिंदु स्रोत से ये प्रकाश निकला और निकलकर फैल जाती है, तो ये अपसारी कहलाएगा। अपसारी किरणपुंज। और अभिसारी किरणपुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो कैसी किरण कहलाएगा? अभिसारी किरणपुंज। अब बात करें समांतर किरणपुंज की। इसमें समांतर किरणपुंज में प्रकाश समांतर दिशा में गमन करती है। किस दिशा में गमन करती है? समांतर दिशा में गमन करती है। हर किरणपुंज एक दूसरे के समांतर होंगे। अब बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे कि अगर कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है। जैसे पानी में प्रकाश आर पार हो जाता है। हवा, प्रकाश हवा में गमन करती है। तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से गमन कर सकती है, जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर सकती है? गमन कर सकती है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल है जैसे कांच, पानी और हवा। अब बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ से हम प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ जो है, ये अपारदर्शी पदार्थ मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो जिससे प्रकाश गमन नहीं कर सकती, मतलब आर पार नहीं हो सकता। जिससे प्रकाश क्या आर पार नहीं हो सकता। जैसे हो जाएगा लकड़ी, लोहा, ईंट, दीवार। ऐसा कुछ कह सकते हैं कि प्रकाश लकड़ी को भेद नहीं सकती। प्रकाश लकड़ी को भेद नहीं सकती, लोहे को भेद नहीं सकती, मतलब आर पार नहीं हो सकता है। तो कैसा पदार्थ कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं,
पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश अंशतः रूप से, अंशतः मतलब कम से कम रूप से प्रकाश जो है कि पार कर जाए, किसी वस्तु से प्रकाश अंशतः रूप से पार कर जाए। जैसे एक हम कागज लेते हैं और कागज पर तेल लेप देते हैं, तेल अगर लेप दे वो तो कैसा पदार्थ हो जाएगा, ये कागज लिपा हुआ तेल, घिसा हुआ तेल, ये हो जाएगा पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का एग्जांपल है जैसे घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज और बैलून, बैलून हो जाएगा। आंख का पलक, ये जो हमारी आंख की पलकें हैं, प्रकाश इसको पार कर सकती है लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं, और आदि। तो ये क्लास आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं साइंस के, अभी तो फिजिक्स चल रहा है, जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो ज्योग्राफी बायोलॉजी भी उठाएंगे और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा। तो बच्चों आप लोगों को डेली इस क्लास को अटेंड करना है और एग्जाम तक ये ऑब्जेक्टिव की क्लास चलती रहेगी। तो आप लोग देखना मत भूलिए और निरंतर रूप से क्लास करते रहिए, बहुत ही फायदा होने वाला है।